Very good morning to all. I'm Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the third class. Students, today is English class and we will continue your chapter number 6, which is articles from your grammar book. Okay, so you just listen carefully and try to understand. Students, you have to complete this question number. Okay, what you have to do? In the circle below, write suitable articles for the given pictures. जो भी आपको सर्कल्स दिए हैं उसमें आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स? आर्टिकल्स लिखने हैं, जो भी आर्टिकल सूट करता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर. ओके, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. As we know that we have learned N is used before words starting with a vowel sound. N कब यूज किया जाता है? जब कोई वर्ड, ठीक है, कोई वर्ड या नाउन वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, ओके, तब यूज किया जाता है. ओके, एंड A is used before words starting with a consonant sound. ओके, और ए कब यूज किया जाता है? ए यूज किया जाता है जब कोई नाउन या वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है. ओके, कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट होता है. आई एम श्योर एवरीवन नोज व्हाट आर वोवल्स एंड व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स, राइट? सभी को पता है. ओके, ए एन एंड द आर आर्टिकल्स, और ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स? ए एन एंड द, ये क्या है? ये आर्टिकल्स हैं. ओके, एंड द इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर और यूनिवर्स नाउन. ओके, द किसके लिए यूज होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर या कोई चीज यूनिवर्स होती है, कोई नाउन यूनिवर्स होता है, तब हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं. सो आई एम श्योर नाउ वी कैन डू दैट, राइट? सो ऑरेंज, आइसक्रीम, आंट, एलिफेंट एंड अम्ब्रेला. सो ये जो सारे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? इनके जो वर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं विद वोवल. ओके, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. सो वी विल राइट हियर एन. ओके, ए एन एन. ओके, हियर जस्ट सी बुक, lion, bag, home, clock, and these are starting from consonant sound, right? So we will write here A. Okay, moon, sun, cloud, Taj Mahal and mountain. These are particular things. Okay, we are talking about a particular thing. Okay, and these are universe also. So we will use here article the. Okay, now fill in the blanks with A और N. अब इन्हें हमें A और N से fill करना है. Okay, so here will be A. Okay, 3 and R. Students, ये H से शुरू है बट इसकी साउंड क्या है? कौन? वोवल की साउंड है, राइट? हार नहीं होता है, आर होता है. ओके, सो वी विल राइट हियर एन. ओके, एन egg, a glass. Okay, let us now learn more about the. अब हम the के बारे में और कुछ ज़्यादा जानते हैं. The is called a definite article. ये कौन सा आर्टिकल कहलाता है? डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है. It is used with a specific person, place, animal or thing.
और ये कब यूज़ किया जाता है? स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल. तो इसमें क्या है स्टूडेंट? सिर्फ उसी इंसान की बात की जा रही है, राइट. जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है, हमें पता है कि यस वही पर्सन है, कोई दूसरा पर्सन नहीं है. ओके, तो उसने क्या बोला? वो जो पर्सन वहाँ पर खड़ा है वो मेरे अंकल हैं, राइट. सो मीन्स उस पर्सन के बारे में बात की जा रही है. हु एट द केक? इन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स, वी नो that we are talking about only the cake. ओके, हम उसी केक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. वहाँ पर सिर्फ वही केक था और हम उसी केक के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, दैट्स वाई वी यूज्ड हियर द. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंट यूजेस ऑफ द. अब हम द के डिफरेंट यूजेस को पढ़ते हैं. We use the when we talk or write about things that are only one of a kind. हम द का यूज़ कब करते हैं स्टूडेंट? हम उसका बात करने और लिखने में तभी यूज़ करते हैं जब वो एक चीज़ होती है, ठीक है. वो सिर्फ एक ही चीज़ होगी, लाइक द सन, द अर्थ. ओके, सन एक ही है एंड अर्थ भी क्या है? एक है. यूनिवर्स में एक ही है, ठीक है, वो यूनिवर्स है. ओके स्टूडेंट, जब वो पूरी वर्ल्ड में एक है. ओके, वी यूज द विद स्पेसिफिक नेम्स. और द का यूज कहाँ किया जाता है? किसी स्पेसिफिक नेम के लिए किया जाता है. ओके, लाइक द ताजमहल. ओके, अब हम उस ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. हमने कोई एक स्पेसिफिक नेम का यूज़ किया है, दैट्स वाई वी यूज्ड हियर द. ओके, एंड जस्ट सी वन मोर एग्जांपल, द गंगेश. ओके, वी यूज ए और एन व्हेन वी टॉक ऑफ अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. और स्टूडेंट, हम ए और एन का यूज़ इसलिए भी करते हैं जब हमें किसी चीज़ के लिए फर्स्ट लगाना हो, राइट. लाइक अगर मुझे बोलना है एक सेब, सो आई कैन से एन एप्पल. ओके, बिकॉज ए और एन का मतलब हिंदी में एक भी होता है, वन भी होता है. ओके, तो हम वन ना बोल करके हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? ए और एन बोल सकते हैं. But when we talk of the particular or definite thing, again we use the. और स्टूडेंट, जब हम पर्टिकुलर और डेफिनेट थिंग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, सो हम क्या यूज़ करेंगे? हम आर्टिकल दो ही यूज़ करेंगे. ओके, जस्ट सी द एग्जाम्पल, आई हैव एन ऑरेंज इन माई बास्केट. इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक ऑरेंज है मेरे टोकरी में. ओके, अब एन का यूज़ किस लिए किया गया है? यहाँ पर एक के लिए किया गया. ओके, आई वॉन्ट टू ईट द ऑरेंज. अब स्टूडेंट, इस सेंटेंस में उसी ऑरेंज को खाने की बात की जा रही है जो बास्केट में है. ओके, तो उस पर्टिकुलर ऑरेंज की बात की जा रही है, दैट्स वाई we used the here. Okay, we do not use the before names of people. और स्टूडेंट, हम the किसी भी पर्सन के नाम के आगे नहीं यूज करते. ओके, हम the को किसी भी पर्सन के नेम के आगे यूज नहीं करते. We usually do not use the before names of villages, टाउन्स, सिटीज़ और कंट्रीज़. और हम द का यूज़ यूजुअली जो होते हैं हमारे सिटीज़ के नेम, विलेज के नेम, कंट्रीज़, राइट, और टाउन्स, उनके लिए भी यूज़ नहीं करते द का. ओके स्टूडेंट्स,
So I'm sure students you understood today's class. If you have any queries students, you can ask to me freely. So thank you so much.